ये सहज मानवता है, सहज मानवता है कि व्यक्ति चाहता थोड़ा मुझे पूछ लो। तो इंद्र जो होता है ना, स्वर्ग के जो देवता हैं सभी सुखी हैं, फिर भी इंद्र जो सम्राट के समान आदेश चलता है वो इंद्र होता है। सामान्य जैसे यहां पर राजा के माता पिता भाई बंधु होते ना, तो वैभव तो समान है लेकिन आज्ञा नहीं चल सकती। ऐसे जो सामान्य जाति जो देव होते हैं वो ऐश्वर्य आयु आदि में तो समान होते हैं, जो भोग की सब सामग्री समान रहते हैं, आज्ञा पर और ऐश्वर्य नहीं होता, आज्ञा नहीं चलती। धन संपत्ति समान होगी, आयु समान होगी, सुख समान होगा, वीर समान होगा, लेकिन आज्ञा इंद्र की ही चलती है। वे देव सामानिक कहलाते हैं, जो सामानिक माता पिता भाई बंधु के समान होते हैं, गुरु के समान होते हैं। और जो सामानिक 300 जिनकी संख्या 33 है, मंत्रिमंडल पुरोहित के समान जो देव होते हैं वे 300 कहलाते हैं। जैसे सम्राट के यहाँ मंत्रिमंडल है, सम्राट के यहाँ पुरोहित है, ऐसे जो देव होते हैं वो 300 संज्ञा को प्राप्त होते हैं। पार्षद, अभी बहुत मध्य प्रदेश में पार्षदी के चुनाव थे, तो पार्षद जो होते हैं वो सभासद प्रेमी जनों के समान होते हैं, वे पार्षद कहलाते हैं। अंगरक्ष के समान जो होते हैं वो आत्मरक्षक कहलाते हैं। जैसे बॉडी गार्ड आप जिसे बोलते हो वो अंगरक्षक होते हैं। यद्यपि स्वर्ग के देवताओं को किसका भय जो कि अंगरक्षक रखें? ये मात्र विभूति है। क्या है? विभूति है। मंदिर के गेट पर भी आपके अंगरक्षक बने खड़े होते ना, मिट्टी के पुतले बना के रखे हुए, तो ये विभूति है। भगवान को किसकी आवश्यकता? अंगरक्षक के समान। और लोकपाल, जैसे यहां पर राज्यपाल होते ना, राज्यपाल, ये है लोकपाल। तो लोकपाल का जो काम है, अर्थचर जो रक्षक होते हैं, आत्मरक्षक समान अर्थचर होते हैं, वे लोकपाल कहलाते हैं। जो लोक का पालन करें सो लोकपाल। ये लोकपाल मालूम, ये लोग भी एक भवातारी होते हैं, दक्षिणेंद्र कहलाते हैं। ये लोग भी, इनका बड़ा पुण्य होता है लोकपालों का, बहुत पुण्यात्मा थी। आप देखो ना, राज्यपाल का आप अलग से महत्व है कि नहीं प्रदेश में? अलग से महत्व नहीं प्रदेश में। जो मुख्यमंत्री का होता है वैसा राज्यपाल का उससे ऊंचा स्थान है। तो ऐसे जो लोकपाल होता है उसका ऊंचा स्थान होता है। अब धीरे धीरे लोकपाल, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, अनीक है ना, ये है सेना। जैसे पर यहाँ पर जो सेना होती ना, सैनिक, अनेक प्रकार के सैनिक होते हैं। पदाति, जलचर, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तो ऐसे सेना है। इस सेना का काम करते हैं वो अनेक प्रकार के, अनेक कहलाते हैं। अब सैनिक के जो आदेश करेगा स्वामी, वही सैनिक को करना पड़ता है। ये बेचारे हैं देवता, लेकिन इन सबको पराधीन रहना पड़ता है, सौधर्म इंद्र की आज्ञा में रहना पड़ता है। और जिस स्वर्ग में जो इंद्र होगा, उस स्वर्ग के जो होंगे उनको उनकी आज्ञा में रहना पड़ता है। वो कहलाते हैं अनीक, प्रकीर्णक। जैसे नगर में अलग अलग लोग निवास करते हैं, बिखरे हुए घर हैं, ऐसे स्वर्गों में जो बिखरे हुए इत्र तत्र जो मकान देवताओं के विमान हैं, वे प्रकीर्णक कहलाते, प्रजा के समान होते हैं। वे क्या है? प्रकीर्णक, प्रजा के समान है। अभियोग, ये वाहन जाति के देव हैं। मालूम, सूर्य विमान को खींच रहे हैं, घोड़े के आकार में, शेर के आकार में, ऐसे उनका काम है घूमते रहना। कभी हाथी बन के आए, कभी घोड़े बन के आए, ऊंट बन के आए, बैल बन के आ रहे हैं। इस प्रकार से ये अभियोग जाति के जो देव हैं
इनका काम भ्रमण करते रहना, भ्रमण करते रहना, वाहन का काम करते हैं। इनकी हालत मालूम कैसी है? जैसे कि अशोक तुम्हारा भतीजा चला गया विदेश, तो यहाँ तुम सोच रहे मेरा भतीजा विदेश रहता है, पर वह विमान में प्लेटें धो रहा था। क्या कर रहा था? प्लेटें धो रहा था। यहाँ क्या बोलते, भैया कहाँ है? अरे वो तो विमान घूम रहा देश विदेश में, विमानों में रह रहा है, वो तो विमानों में रहता। अरे विमानों में तो रह रहा, कर क्या रहा वहां पर? ऐसे स्वर्ग के जो देवता हैं रहते कहाँ हैं? बोले विमानों में, ऊपर ऊपर तो हैं सही, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? हाथी घोड़े बन रहे हैं, वाहन बन रहे हैं। तो मित्र, अपने गांव में सज के आ जाना अलग विषय है। जब ये लोग भी अपने मूल शरीर में, ये भी सुंदर ही रहते हैं, सब सुंदर होते हैं, एक भी असुंदर नहीं होता, लेकिन उन्हें मालूम है कि मेरी हालत क्या है। समझ रहे ना? तो इस प्रकार से अनेक अभियोग जाति के जो देव हैं, वो क्लिबिसिक जाति के जो देव हैं, ओह, जैसे यहाँ बहुत सारी ऐसी जातियां रहती हैं जो नगर के बाहर निवास करते, कोई छूना पसंद नहीं करता है। समझ रहे ना आप? शूद्र के समान रहते हैं देव, जो कि मुख्य देवताओं से दूर रहते हैं। कोई उच्च जाति के देव उनको स्पर्श भी नहीं करते हैं। अस्पर्श शूद्र के समान जिनका जीवन है, वहां पर एक किलबिसिक जाति के देव हैं। किलबिस यानी पाप, ऐसे पाप बहुल प्रणाम जिसके हुए हैं, और भद्र प्रणाम से थोड़ा सा पुण्य करके ऊपर स्वर्ग में देव बन गए, लेकिन हालत वही उनकी, किलबिसिक जाति के देव। कोई देव छूना पसंद नहीं करता। इसलिए यानी स्वर्ग में देव भी बनो ना, तो यहाँ ऐसे अच्छे काम करके जाओ कि लोकांतिक बनो, सौंदर्य मंदिर के पास बैठो, अच्छी जाति के देव बनो। बनोगे क्यों? जब यहाँ पर अच्छी साधना करोगे। मालूम वहां पर लोभ के साथ तीव्र होती है, और देव आपस में बहुत डाह से युक्त हो जाते हैं, परंतु कुछ देव रिद्धि देख करके उच्च जाति के देवों को देखने को सम्यक भी हो जाता है। मिथ्या दृष्टि देवों को उच्च जाति के देवों को देख करके सम्यक हो जाता है। कैसे? सोच देखो, जैसे अपने मध्यलोक में कोई पुण्यात्मा जीव है, धर्मात्मा सेठ है, धनाढ़ है, और फिर भी पूजन पाठ में लगा। आप देखो, सुनो बेटा, जैसे कि सर सेठ हुकमचंद, कहाँ? इंदौर। धन की कोई कमी नहीं, धन की कोई कमी नहीं, पर धर्मात्मा देखो, उनके यहाँ हर समय विद्वान रहता था, प्रवचन सुनने का शौक था, करने का भी शौक था। आज भी उनकी गद्दी पर पंडित रतनलाल जी इंदौर में हैं, और कांच का मंदिर स्थापित किया। कांच का मंदिर बनाने के बाद उनका कोई इंद्र भवन है ना, अब इंद्र भवन में उन्होंने एक मंदिर बनवाया। इतनी सुंदर भगवान, बहुत सुंदर चंद्रप्रभु स्वामी की प्रतिमा है। उन्होंने कहा विद्वानों से कि ऐसी जगह विराजमान करो कि हम अपनी जब जगह सबसे पहले खिड़की में भगवान के दर्शन हो। तो धन था, चाहते तो पता नहीं कहां कहां लगा डालते, तो पुण्य से मिला, कांच मंदिर खड़ा कर दिया। आज पूरे देश में प्रसिद्ध है इंदौर का कांच मंदिर, बराबर। तो इंद्र महल में उनके चंद्रप्रभु स्वामी की बड़ी सुंदर जिन प्रतिमा है। अब जो पुण्यात्मा जीव होते हैं, वे सबसे पहले धर्म देखते हैं। मैंने बहुत जगह में गया, अच्छे पुण्यात धनपति लोग हैं, सब अपने अपने घर में गृह चैत्यालय बनाए हुए, बड़े बड़े मंदिर बनाए हुए। बोले क्यों? मंदिर तो जाएंगे, लेकिन प्रभु के दर्शन होना चाहिए। और पापी लोग गृह चैत्यालय को मिटा करके मंदिर भी नहीं जाए, और घर में जो भगवान विराजमान थे उनको ही अंदर रखवा दिए। बोले कहीं कहीं इतनी चतुरता कि मृत्यु के समय इसे कहीं भगवान दिख गया जैसे कल्याण हो जाएगा, इसलिए मंदिर भिजवा दो, हटवा दो मंदिरों की, भगवान घर की। अरे मित्र, प्रभु तो पवित्र सहज हैं, पर गृह चैत्यालय ऐसे स्थान पर बनाना चाहिए जहां पर अशुद्धि ना हो, अलग से बनाइए, ठीक है ना। लेकिन आप अशुद्धि शुद्धि की बात कह करके
गृह चैतालय की परंपरा का समापन मत करा देना। सकल कीर्ति महाराज ने लिखा कि जिसके घर में गृह चैतालय नहीं है वो घर तो चिड़ियों का घोंसला है। घोंसला कह दिया, घोंसला। आइए मित्र, तो इस प्रकार से आभयोग जाति के जो देव हैं इनको कहते हैं देव दुर्गति। भैया सिंगोड़ी सुन रहे ना? इसलिए मित्र, जहां 3 लोग के नाथ मिले और जब अपना समय आएगा तो विशाल जन मंदिर खड़ा करा देना। बोले प्रभु के दर्शन हम भी करेंगे, वो हमारी परंपरा भी करेगी, क्योंकि हम मूल तो यही हैं, जो है सो है। बैठ जा बेटा। पूर्वोद्विंद्रा, और पूर्व निकाय में 2 इंद्र होते हैं। प्रथम के जो पूर्व के 2 निकाय हैं उनमें 2 इंद्र हैं। कहे प्रविचार आयसानाथ। अब जो देवों के सुख हैं उनकी व्याख्या कर रहे हैं। ऐसानाथ, ये आंग का आ है, ऐसान सुख तक, यानी भवनवासी, व्यंत, जोशी और सौधर्म ऐसान, यहां तक के जो देवता हैं वे संसार में काम पीड़ा सेवन जैसे जो सुख हैं वो मनुष्यों जैसे करते हैं। काय प्रविचार, जैसे स्त्री पुरुष का काय प्रविचार है ऐसे ही लोग करते हैं। अब विशेष व्याख्यान सुनना कि जितना नीचा स्तर होता है व्यक्ति की उतनी काम वासनाएं तीव्र होती हैं। ये विश्वास रखना, पुण्यात्मा जीव का भोजन, वासनाएं, आकांक्षाएं कम होती हैं। पापियों की वासनाएं, भोजन और दुर्भावनाएं तीव्र होती हैं। ये किसी से कहने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अपने चित्त में निर्णय करो कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। जिनके मस्तिष्क में माँ को माँ देखने की आंख न बची हो, बहन को बहन की देखने की आंख न बची हो, पुत्री को पुत्री देखने की आंख न बची हो, उन लोगों से पूछना तुम्हारा कितना तीव्र पाप का उदय है, कितना तीव्र पाप का उदय है, कितने तीव्र वासना अंदर भरी हुई है कि मतलब तुम बकरे की पर्याय में जी रहा है। ऐसा लगता मनुष्य के रूप में तू पशु की पर्याय में है। पशुओं को ये विवेक नहीं होता है, जिससे जन्म लिया है उसे ही पत्नी के रूप में देखने लगते पशु। मेरे मित्र, जिस मनुष्य के अंदर अपनी बहन, भाई, बेटी, माँ के प्रति भी अशुभ भाव आ रहे हैं, वो समझ ले कि मैं महापापी जीव हूं। काय प्रविचार, जैसे जैसे उच्च स्वर्ग के देवता होते हैं। अब देखना, आपको देवों की व्याख्या भी सुनना है और ये विषय अपने अंदर भी लगाना है। सूरज सागर सूरी ने और भास्कर नंदी ने तत्वासुत्तर भास्कर नंदी टीका है तत्वावृत्ति। भास्कर नंदी आचार्य ने ये पूरा विषय मनुष्यों के अंदर घटाया है और मनुष्यों को समझना चाहिए। जो शीलबंत ब्रह्मचारी लोग हैं, बहनें हैं, माता है, मुनिराज है, इस सबके लिए कह रहे थे वो एक एक विषय पकड़ना। शेषा स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा। अब जो ऐसान स्वर्ग के देव तो काय पर विचार करते हैं, जो अपना इंद्रिय सुख को स्त्री पुरुष जैसा भोगते हैं, लेकिन शेषा, शेष। अब शेष मतलब सानत कुमार महेंद्र, सनत कुमार महेंद्र, ऊपर के स्वर्गों में। अब चलिए, इनका जो सुख है, वहां के जो देव हैं वे काय पर विचार नहीं करते, मात्र अपनी देवी का शरीर का स्पर्श कर लिया, देवी ने देव का स्पर्श कर लिया, उससे उनकी काम पीड़ा शांत हो जाती है। उनको वही सुख मिलता है जो काय पर विचार मिलता था। इसके आगे ब्रह्मोत्तर लांतव काव्य स्वर्ग के देव हैं, वे अपनी देवांगनाओं के रूप, सुंदर सुसज्जित रूप का अवलोकन देख करके ही उनकी काम पीड़ा शांत हो जाती। ऐसे सुनिए, जो लोग 24 घंटे स्त्रियों को बिठाए रहते हैं, स्त्रियों सामने बैठे रहते हैं, विश्वास रखो उनका रूप अवलोकन नाम का मिथुन सेवन हो रहा है। तुम वीडियो कॉल भी कर रहे हो, उसे घंटों घंटों बतिया रहे हो, फोटो देख रहे हो,
ये रूप प्रविचार है। संतुष्टि मिल रही है, संतुष्टि मिल रही है, ये रूप प्रविचार है। हास खेल उनसे हंस रहे हो, खेल रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, ये रूप प्रविचार है। इस प्रकार से यहाँ के जो देव हैं वे ब्रह्म ब्रंतोरम लांत कापिष्ट स्वर के जो देव हैं वो आकृति भेष आदि को देख करके ही वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर लेते हैं। शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रा, यहाँ के जो स्वर्ग के देवता हैं शब्द प्रविचारा, वे मात्र अपनी देवांगनाओं के शब्द सुनते हैं, उनके नूपुरों की आवाज, उनके पैजनियों की आवाज, उनकी मुख की आवाज सुन करके उनकी वासनाएं पूर्ण कर लेते हैं। ऐसे मालूम जब तक लोगों को आग लग रही शरीर में, एक दूसरे बात न कर लें, बत्तियाने ने, कहां से धन बढ़ेगा, कहां से बुद्धि बढ़ेगी। रात्रि के 2 बजे 3 बजे तक तो बातें हो रही हैं, फिर दिन के 12 बजे तुम उठोगे जग करके, अब कहो घर में सुख बढ़ जाए, संपत्ति बढ़ जाए, विभूति बढ़ जाए, कभी नहीं बढ़ने वाली। बोले क्यों नहीं बढ़ेगी? वे लोग वैभवशाली होते हैं, बुद्धिमान होते हैं जिन्हें कभी सूर न जगाए, जो सूर को जगाते हो। स्वास्थ्य क्यों बिगड़ रहे हैं? सोना एक औषधि है और सोना जहर है। सुनिए ध्यान से, सोना औषधि है। कितनी बड़ा टेंशन हो तुम्हारे मस्तिष्क में, थके हो तुम, सो जाओ, टेंशन समाप्त हो जाएगा। वैद्यों से मिल लो आप, जिनका सोना अनियमित है और जो दिन भर सोते हैं उनके लिए सोना जहर है।